बोलेंगे। बोलो भगवान जगन्नाथ जी महाराज की। सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आज स्वयं प्रभु दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे हैं। गुरुजी, जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरा सौभाग्य था कि सबसे पहला धार्मिक दर्शन मैं जो कर पाई वो पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के कर पाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है कि जिनके दर्शन करने के लिए भक्तजन दूर दूर से पूरी धाम जाते हैं, आज वो स्वयं प्रभु दिल्ली पहुंच करके ना केवल हमारे राज्य को आपने आशीर्वाद दिया, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आपका जन्मदिन आज दिल्ली राज्य में मनाया जा रहा है। आपका सानिध्य पाकर के दिल्ली का प्रत्येक निवासी आज प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आचार्य धर्मवीर जी का, जो इस आयोजन समिति के प्रमुख हैं, संजय उपाध्याय जी जो मीडिया के प्रमुख हैं, आयोजन समिति के संचालक संदीप गर्ग जी का, और पीठ परिषद के अध्यक्ष दिल्ली प्रांत के अश्वनी मलिक जी का। यहाँ पे उपस्थित हमारे परम पूज्य बड़े दिनेश जी महाराज यहाँ पर हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय मंत्री, भाई संबित पात्रा जी, और अनेक विभूतियां यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी परम पूज्य गुरुजन जिनके आने से दिल्ली प्रकाशित हो उठी है। आज आपके जन्म दिवस के अवसर पे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में मानो दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। मैं तो ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि श्री गुरुदेव शंकराचार्य अनंत मूर्ति स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी, जिनका आशीर्वाद हर सनातन अनुयायी के ऊपर यूं ही बना रहे और देश उस कदम आगे बढ़े जहां पर हर सनातनी अपने मन से, अपने कर्म से समाज और देश की सेवा इस तरीके से इस पूरे देश में अध्यात्म की लो जलाई, वो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके सनातन धर्म की गौरव गाथा का मैं समझती हूँ कि पुनः जागरण संभव हो पाया है। आपके द्वारा प्रत्येक सनातनी दिन रात आपके दिखाए हुए मार्ग पे चल करके एक नई पहचान भारतवर्ष को मिल पा रही है। अभी भाई संबित जी कह रहे थे कि ना केवल भक्तों को आप ज्ञान देते हैं, बल्कि इसरो जैसी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं भी आपसे मार्गदर्शन पा करके धन्य हो गई है। और आपने अपने जीवन काल में न जाने कितना राष्ट्रव्यापी भ्रमण किया और एक वैचारिक क्रांति के माध्यम से जन जागृत करते हुए सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। गुरुजी, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि छोटी सी व्यक्तित्व हूँ मैं, पर आपकी चरण धूलि मिल करके एक प्रेरणा पा करके इस राज्य में वो सारे काम करना चाहती हूँ जो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू दिलों को मंशा है। चाहे वो यमुना सफाई का काम हो,
सफाई का काम हो, चाहे गो संरक्षण का काम हो, देश की राजधानी दिल्ली उन सभी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी जो जनमानस के दिलों में है। मैं जगन्नाथ जी प्रभु से यही कामना करती हूँ, आपके चरणों में यही निवेदन, क्योंकि दिल्ली वर्षों से बहुत पीछे रह गई थी। अब दिन रात मेहनत करके दिल्ली को हमें आगे लेकर के जाना है, उसके लिए आपका आशीर्वाद हमारे लिए बेहद जरूरी है। फिर से एक बार आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि आपने आकर के दिल्ली को जो सम्मान दिया। हमारे सभी गुरुवर जो यहाँ पर आए हैं, आपके आने से दिल्ली राज्य की शोभा बढ़ी। और सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुजी आपके चरणों में कि आपकी रोशनी पा करके सच में दिल्ली का दरो दीवार रोशन हो गया है और दिल्ली जगमग हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के चरणों में, आप सबके सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जगन्नाथ भगवान की। हमारे बीच में परम आदरणीय आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम जीते जागते अपने नेत्रों से जगत गुरु भगवान के रूप में साक्षात ब्रह्मा का ही दर्शन कर रहे हैं। शास्त्र शंकराचार्य में और शंकर भगवान में कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं मानते। तो प्रत्यक्ष आज हम सब भाग्यवान हैं कि अपने नेत्रों से स्वयं शंकर भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं। अब कई लोग अलग अलग बातें करते हैं। अब जो सच्चे हिंदू होंगे उन्हें अपने शास्त्रों पे विश्वास होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र अगर प्रमाण है तो हमारे मध्य में साक्षात शंकर भगवान विराजमान है। अगर आप हिंदू हैं तो नकली है तो हमें कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरी हित की बात है वो तो हिंदू है और जो मेरे हित की बात नहीं वो हिंदू नहीं है। अब देखिए हम लोग सप्ताह दिन 7 होते ना दिन में, 6 दिन चकाचक पीते खाते हैं और मंगलवार वाले दिन हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? बोला आज हनुमान जी रूठ जाएंगे। ये कौन सा धर्म है कि 6 दिन तुम कुछ भी करो लेकिन मंगलवार वाले दिन तुम ले लोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वाह भाई वाह। तो रविवार को हनुमान जी सोने चले गए थे, सोमवार को हनुमान जी छुट्टी पे चले गए। मैं आप सब सनातनियों को पूज्यपाद के श्री चरण कमलों में बहुत साहस करके एक बात कह रहा हूं, और वो बात यह है, अगर सनातनी हो तो पूरे बनो, अगर नहीं हो तो अधूरे रहो, नकली मत बनो। और आप सच्चे सनातनी तब होगे जब शास्त्र के अनुसार चलोगे। आज हमारे माथे से तिलक गायब है, सर से शिखा गायब है, हाथ से कलावा गायब है, हमारे घरों में से संस्कार गायब है। इसीलिए हमारे घरों से बेटा और बेटी गायब है। होटलों में बैठ के 5 स्टार होटलों में बैठ के खाना खाने से संस्कार नहीं बचेंगे। इफ यू बिलीव और नॉट, इट्स योर प्रॉब्लम। आप मानिए न मानिए आपकी प्रॉब्लम है। अभी आपको एक घटना सुनाते बंगाल की। महाराज जी मैं तो एक सपना देख रहा था, आते हुए हैं तो मुझे एक सपना सूझा। ये मेरा सपना है, खुद का सपना, कसम से, आई प्रॉमिस। मैं सोच रहा था जिस समय मेरा देश आजाद हुआ उस समय राष्ट्रपति के पद पे अगर हमारे शंकराचार्य भगवान बैठे होते तो आज मेरा देश का क्या हाल होता। क्या बात है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की। आप कल्पना करिए, मान लिया ये मोबाइल छोड़ दो 2 मिनट, ये मोबाइल संग नहीं जाएगा, प्रॉमिस।
चार भेद होते हैं: वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चंती वाक, परा वाक। तुलसीदास जी महाभाग का वचन है, नाम ले भव सिंधु सुखाई। ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। वैखरी वाक, आपको विसर्जनीय नाम कंठा हृदय और नाभ को मिला ले तो 10 संस्थानों के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है। वैखरी वाक है। मनोदिष्ट वाक का नाम मध्यमा वाक है और अव्यक्तनिष्ठ वाक का नाम पश्चंती वाक है। आत्मनिष्ठ वाक का नाम परा वाक है। वैखरी वाक से भगवान नाम लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक से लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान का नाम भव सिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। भव सागर का पार जो पावर। पश्चंती वाक से अगर भगवान नाम लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक भव सिंधु सूख जाएगा। परा वाक से नाम लेंगे भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लासित हो जाएगा। अब थोड़ा विचार कीजिए। एक मनोरम तथ्य, जगत जगदीश्वर के अंदर है या बाहर? भगवान के अंदर जगत है, विश्व है या बाहर? अगर बाहर है तो भगवान व्यापक सिद्ध नहीं होंगे, अंदर है तो भगवान ठोस नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए जगत न तो जगदीश्वर के बाहर है न अंदर। जगदीश्वर ही जगदाकार पर लक्षित हो रहे हैं। जैसे स्टील ही दंडाकार पर लक्षित हो रहा है, वैसे ही जगदीश्वर ही जगदाकार पर लक्षित हो रहे हैं। तो जगत जगदीश्वर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। भगवान ही जगदीश्वर ही जगदाकार पर लक्षित हो रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे